हमारी छोटी सी फैमिली की छोटी छोटी खुशियों में आप सबका दिल से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज क्या नया होने वाला है। बच्चों की बदमाशी तो पक्का बनती है। और यही शाम हो चुकी थी तो मैं फटाफट से ये तार पे से कपड़े लेकर के आ जाती हूँ, क्योंकि कपड़े फोल्ड करने में काफी टाइम हो जाता है और इधर यहाँ ये सब बैठे होते हैं तो फटाफट ये काम भी हो जाता है और बच्चों को भी देखते रहती हूँ। और यहाँ मेरी छोटी सी परी जो है वो टीवी एंजॉय कर रही है। उसमें कुछ न कुछ जानवर देखते रहना होता है और दिन भर यही चलता रहता है। इन्हीं के साथ कब मेरा दिन निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं अभी अकेली हूँ। वैसे तो फोन पर बात होती रहती है हस्बैंड से, पर फिर भी कहीं ना कहीं खालीपन सा लगता रहता है। कभी ऐसा मन करता है कि रो ले, कभी ऐसा मन करता है नहीं मैं माँ हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, हम अपने आप को शाबाशी दें तो बेस्ट है। यहाँ मैं फटाफट अपने सारे कपड़े फोल्ड कर लूंगी। और यहाँ मेरी बेटी जो है वो भी मुझे देखते रहती है और कुछ न कुछ इधर चलता रहता है, उधर हवा हवा करते रहनी होती है, क्योंकि युग अंदर है। अंदर का वो डस्टिंग कर रहा था अपना, कि मैं अपने स्टडी रूम को क्लीन कर देता हूँ, अपनी टेबल को पहले अच्छे से कर देता हूँ। मैंने डांटा था कि अब अपना काम कुछ नहीं कर रहे हो, सब मम्मा कर रही है। तो वो बोलता है मैं अपना कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ फटाफट कपड़े क्रॉस कर लूंगी। बाकी जो बच्चों के कपड़े रहते हैं, बच्चों के जो होते हैं, उन्हें भी मैं उनकी जगह पर ही रख दूंगी ताकि घर भी अच्छे से क्लीन रहे। नई शैतान पर ही कब गिरा देती कपड़े फोल्ड करे हुए, पता ही नहीं चलता। ये अपनी टीवी देखी जा रही है, कुछ न कुछ नाच गाना चलता रहता है। आज मैं दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि घर संभालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सब करते हैं, बच्चों को पालना तो हर माँ का काम है, इसमें खास क्या है। लेकिन क्या कभी हमने खुद को शाबाशी दी है? क्या कभी खुद से कहा है तुम अच्छा कर रही हो? मैं मानती हूँ मैं सुपर वुमन नहीं हूँ, मैं भी थकती हूँ, कभी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, कभी रोने का मन करता है, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को देखती हूँ। और यहाँ मैं अपने बच्चों के लिए बिस्किट जो थे ओपन उन्हें पैक कर दूंगी। उनकी छोटी सी मुस्कान, उनकी मासूम बातें, और मुझे लगता है हाँ मैं सही हूँ। पर माँ होना कोई आसान काम नहीं है, बिना छुट्टी, बिना सैलरी, बिना अवार्ड के। लेकिन इसका रिवॉर्ड क्या है? अपने बच्चों का अच्छा इंसान बनना, उनका संस्कारी, मजबूत और खुश रहना। हम अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं कि वो मम्मी ऐसे करती है, वो वैसे करती है, लेकिन हर घर की कहानी अलग होती है, हर माँ की ताकत अलग होती है। अगर आज आप अकेले हैं, सब मैनेज कर रही हैं, तो यकीन मानिए आप कमजोर नहीं हैं, आप बहुत मजबूत हैं। और शायद जिंदगी में यही काफी है, परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। दाल चावल फटाफट हो चुके होंगे, क्योंकि दाल भी मेरी बन चुकी थी और चावल को मैं गैस पर रख दूंगी, तो चावल भी जल्दी से बन करके रेडी हो जाएंगे। बच्चों को भूख का टाइम हो चुका है और दाल चावल तो हमारे घर का सबसे फेवरेट है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी पहचान क्या है, सिर्फ किसी की पत्नी, किसी की माँ, लेकिन सच ये है हम एक पूरी दुनिया है। अपने बच्चों के लिए हम उनकी पहली टीचर, पहली दोस्त है, पहली डॉक्टर है और पहली मोटिवेशन है। अगर आप आज ये वीडियो देख रही हैं और आपको लगता है कि आप अकेली हैं और सब संभाल रही हैं, तो मैं आपको दिल से सलाम करती हूँ, क्योंकि माँ थक सकती है, माँ रो सकती, लेकिन माँ हार नहीं मानती। और याद रखिए आज की आपकी मेहनत कल आपके बच्चों का भविष्य बनेगी। मुस्कुराइए, क्योंकि आप सिर्फ घर नहीं संभाल रही हैं, आप एक पूरी पीढ़ी बना रही हैं। माँ थकती जरूर है लेकिन रुकती कभी नहीं है। और इसी तरह से ये जिंदगी हमारी चलती रहेगी। और आज नहीं तो कल हमारा ये जो टाइम हम जिन्हें दे रहे हैं ना, इन मासूम से बच्चों का, वो कल आपको पक्का पता चलेगा कि आपने अपना 101% दिया ही दिया है। यकीन मानिए आज नहीं तो कल आपका वक्त
जब हम कहीं समय दे रहे होते हैं और आपको यकीन है कि हम सही जगह पर हमारा टाइम दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, तो आपको रिटर्न में भी कुछ अच्छा ही मिलेगा। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो डेफिनेटली इनके संस्कार और इनकी मतलब की एक अलग पहचान होगी, जो बहुत अच्छा होगा। सारे बच्चों में कुछ न कुछ अलग क्वालिटीज होती है, यकीन मानिए सब अपने बच्चों में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। प्लीज कभी भी किसी भी बच्चे को किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि सब अपनी अपनी क्वालिटीज अपने हिसाब से। भगवान अगर ऐसा होता तो क्या भगवान सबको अलग अलग बनाता? सबके चेहरे एक होते हैं ना। जब चेहरे भगवान ने अलग बनाए तो फिर हम उम्मीद क्यों करें कि हमारा बच्चा वैसा होगा या ऐसा होगा? हमारा बच्चा कुछ खास करने के लिए हुआ है और वह कुछ खास ही करेगा। किसी और से अपने बच्चे को कंपेयर करके उससे डिमोटिवेट ना करें। और यहाँ मेरी शैतान सी परी जो है वो पूरे टाइम मेरे साथ ही किचन में लगी रहती है। कुछ न कुछ तो चलता रहता है। मैं हींग हमारा फिनिश हो चुका था तो मैंने सोचा हींग को पहले पीस लूं, क्योंकि हींग साबुत हींग था और फटाफट ये काम कर लूं, क्योंकि ये वो काम होते हैं जो दिखते नहीं है घर पर कि होते हैं, पर कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी काम होते हैं। और जब हम खाना बना रहे होते हैं ना, तब कितनी बार फिर हमें इन सामानों को स्किप करना होता है कि अब हम लेट हो जाएंगे अगर अभी हम करेंगे ये काम। तो मुझे पहले धनिया पीसना था तो मैं धनिया भी पीस लिया, हींग को पीसना था तो मैं हींग भी पीस लूंगी और डब्बे में रख दूंगी। यहाँ नमकीन का जो डब्बा है बच्चों की नाश्ते का, उस डिब्बे के ऊपर ये बेटी मेरी बैठी हुई है, कुछ न कुछ करे जा रही है, उठा रही है रख रही है, उठा रही है रख रही है। तो पानी पूरी बनानी थी तो पानी पूरी के पैकेट ला करके रखा हुआ है, उसे सामने ही रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे इसमें से कुछ न कुछ लेते रहते हैं। ये दाल डब्बे हैं जिनमें धूप में डालने थे, पर बारिश ऐसी हुई पता ही नहीं चला। और हमारे घर में पता नहीं क्या हो रहा है, लाइट बार बार बंद चालू हो जाती है। तो यहाँ मेरी बेटी रो रही है कि मम्मा मुझे टीवी लगा के दो, मुझे टीवी लगा के दो। उसे खेलना होता है अंधेरे में, फिर मैं सोचा थोड़ा सा वीडियो बना ही लेती हूँ। तो ये दाने थे, इन्हें मुझे पीसना था चनों को, क्योंकि अभी गर्मी जैसे रहेगा तो चने का सत्तू बनाना था। और वैष्णवी पीती है तो मैंने सोचा इससे भी मैं दूंगी तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और यहाँ ये ब्रेड में मेयोनीज मांग रही है कि मुझे वो चाहिए। और फटाफट खाना खाते हैं ना, उनको ये नहीं पता चलता है कि वापस से बर्तन जमाने होते हैं। यार काम बहुत होता है, सच बताऊं ना तो घर में पता ही नहीं चलता है कि काम कितना है, पर दिखता नहीं है कि ऐसा सबको ऐसा लगता है कुछ काम नहीं है। सच मानो ना तो बहुत काम होता है। कुछ न कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है पर जरूरी होते हैं। वो जब हम कर रहे होते हैं तब किसी को पता ही नहीं चलता है। तो मैं यहाँ फटाफट बर्तन जमा लूंगी। लाइट नहीं है तो इसलिए मैंने अंधेरे में ही बनाया हुआ है वीडियो, टॉर्च चालू करके। दाल चावल बनके मेरे रेडी हो चुके थे। और ये मुझे कह रही है कि बाबा को बुला दो मम्मा, बाबा को। बाबा अपने फ्रेंड के घर में था तो बाबा को भी बुला दो। मैं पहले लाइट गई थी तो मैं सोच रही पहले लाइट को सही करूं, बार बार डाउन हो जाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें। अब मैं गुप को बुला लूंगी क्योंकि लाइट रहेगी नहीं तो फिर वो खेलेगा भी नहीं। और ये रो रही है कि मम्मा बाबा को बुलाओ, उसे टीवी देखना है। नहीं टीवी चलती है तो कोई बात नहीं, मुझे बाबा के साथ खेलना है। कुछ न कुछ शैतानियां चलते रहती है। और यहाँ मैं युग को बुला लाती हूँ और युग आ जाता है। ये उसका जो फ्रेंड है वो कह रहा है इसे आंटी वापस पहुंचा दीजिएगा। बच्चों में बच्चे खेलते रहते हैं और वेकेशन कब निकल रहा है पता नहीं चल रहा है। नहीं तो दिन भर घर में करेंगे क्या। यहाँ मेरी शैतान सी परी अपने खाने के लिए आ जाती है और बस मैं आसन देती हूँ, झटक करके अपना आसन बिछा लेती है और बैठ जाती है कि मम्मा मुझे फटाफट खाना दो। यहाँ दाल चावल बन के रेडी हो जाते हैं तो युग बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि उसे दाल चावल बहुत पसंद है। ये मन से ही खाती है, पर शैतानी फुल करके पूरे घर में गिरा दिए होते हैं और फिर साफ भी खुद ही को करना है।
और यहाँ जो मेरे बचे हुए थे चने वो भी मैं सारे पीस लूंगी। ये तो वो काम है जो हमारे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम नहीं है, इवनिंग का टाइम है। तो ये वो काम है जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो सारे इवनिंग के टाइम पर ही होते हैं। अगर मॉर्निंग में करेंगे तो मॉर्निंग के तो काम ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं, तो वो पता ही नहीं चलते हैं फिर। तो यहाँ इसने दाल चावल ऐसे खाए, पूरे बिखेर दिए हैं, पूरे घर में दाल चावल कर दिए। वैष्णवी सोना नहीं है? नहीं सोना है? बाबा जी आया उधर से, बाबा जी आया। बाबा जी कहाँ जाना है? टीवी बंद करो पहले तो। नहीं चलो। वैष्णवी सोना नहीं है? पक्का? पक्का नहीं सोना है? पक्का नहीं सोना है? नहीं सोना है? दूध पिया आपने? पिया? पिया? हाँ। पापा कहाँ है? कहाँ है? गिरोगी गिरोगी गिरोगी। अच्छे से बैठो। युग इसको ऊपर करना, गिरेगी ये। क्या नहीं? गिरोगी गिरोगी। हाँ। मम्मा जाए फिर अंदर? मम्मा जाए? टाटा। चलो। मम्मा लग गई? क्या बोल रही है बाबा को? क्या क्या कर रही हो ऐसे? क्या पता नहीं क्या धीरे धीरे बोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू।